मौलाना मजहरुल हक का 22 दिसंबर को जयंती है। आपको बता दें कि हर साल उनकी जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। पाकिस्तान के जितने आला अधिकारी हैं वे भी यहाँ पे पहुँचते हैं। राजनीतिक दल के जितने नेता हैं तमाम लोग 22 दिसंबर को आशियाना में पहुँचते हैं। जिस आशियाना में इस वक्त मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं, ये सीवान जिला खास करके बता दें मौलाना मजहरुल हक की साहब की कर्मभूमि रही है और पटना में उनका जन्म हुआ था। जन्मभूमि जो है पटना में है। और भी कई सारी बात करेंगे। कई सारे लोग लगातार ये कहते हैं कि 22 दिसंबर को कार्यक्रम तो भव्य तरीके से होता है, अधिकारी भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं, अफसर भी आते हैं, तमाम लोग आते हैं, लेकिन 22 दिसंबर के बाद इस जगह को सभी लोग भूल जाते हैं और फिर जैसे कि तैसा ये जगह वैसे ही रहता है। वही जो आप बता दें इनके परपोते हैं सदाब हुसैन, उनसे भी बातचीत करते हैं, चलते हैं उनके पास। क्या कार्यक्रम है? 22 तारीख को यहाँ पे सुबह सुबह चादरपोशी कुरान खानी शुरू होती है। फिर कुरान खानी के बाद चादरपोशी होती है। चादरपोशी में जिला प्रशासन के जिलाधिकारी, एसपी महोदय और जो भी जिला के बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग शामिल होते हैं। और सदाब जी, मौलाना साहब और मजहब साहब के मज़ार पे जो ये कैबिनेट स्वीकृत जयंती मनाई जाती है, ये राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पे होता है ये प्रोग्राम जी। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में बहुत तरह की कमियाँ होती हैं जी, जो कि हर बार बोला जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह जाती है। और जो चीफ मिनिस्टर के बिहाफ में जो मंत्री आते हैं, प्रभारी मंत्री, वो चादरपोशी में शामिल होते हैं। नीतीश कुमार कभी आए कि नहीं यहाँ पे जब मुख्यमंत्री रहते हुए? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार यहाँ पर आए, 2010 में। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था? वो आए थे तो महिला कॉलेज के लिए उन्होंने अनाउंस किया था कि महिला कॉलेज दीजिएगा, आप लोग ज़मीन दे दीजिए। तो उस वक्त मेरे फादर ने 2.5 एकड़ ज़मीन उसी वक्त स्टेज पर से अनाउंस कर दिया था कि मैंने दी है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला का एक भी आसपास कोई कॉलेज इस तरह का नहीं है। अच्छा, हर बार आश्वासन ही क्यों मिलता रहा है? किसकी कमी रही, आपको क्या लगता है? हर बार बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब हम लोग जयंती पर आते हैं तो सब कुछ पहले की तरह ही दिखता है। ये तो आप घोषणा करने वालों से पूछिए। जो बड़े बड़े नेतागण, मंत्रीगण या सरकार के नुमाइंदे आते हैं जो घोषणा करके जाते हैं, उनसे ये सवाल होना चाहिए, जिला प्रशासन से यह सवाल होना चाहिए कि ये घोषणा क्यों होती है, इस तरह की घोषणा फेक क्यों की जाती है, जिससे आम लोगों में भी एक मैसेज आता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ हम लोग खुद भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि जिला प्रशासन या सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है। इस तरह की भाषा झूठ सच बोल के लोग। अच्छा, एक और चीज़, आप ये जब कह रहे हैं कि प्रशासन ने, सरकार ने कभी दिलचस्पी नहीं लिया, तो जो पीछे मकान है उस मकान को रिनोवेट किसने किया? या फिर 22 एकड़ जो ज़मीन दिख रहा है, चारों तरफ फूल पौधे दिख रहे हैं, ये कैसे, कौन रख रखाव किया इसका? ये मौलाना मजहरुल हक साहब के, उनके अपने जो वारिस मेरे फादर मरहूम मोहम्मद अब्दुल्ला हुसैन साहब की देन है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी हयात में इन्होंने इसको रेनोवेट करवाया है। और ये 22 नहीं है, टोटल 32 एकड़ का कैंपस है। इसकी भी जो रख रखाव है सब हम लोग की तरफ से ही हुई है। हमेशा सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सुविधा हम लोगों को नहीं है। सिर्फ जयंती के वक्त पे लोग आते हैं, एक खाना पूर्ति कहा जा सकता है कि एक चूँकि राजकीय समारोह है तो उसको जैसे तैसे 5 दिन 7 दिन पहले उसको साफ़ सफाई दिखाई जाती है, करके जा जाती है। लेकिन आप साल भर में 10 बार आते होंगे आप, तो आप भी देखते होंगे साफ़ सफाई यहाँ पे। अच्छा, जिस जगह पे हम लोग अभी खड़े हैं, भले इस जगह को सरकार ये अहमियत नहीं देती हो, सिर्फ आश्वासन करके चली जाती हो, लेकिन मौलाना साहब के समय कौन कौन से लोग हैं जो उस समय यहाँ पे आ चुके हैं? जब वो जिंदा थे उस वक्त 1928 में, जब उन्होंने 26 में उनके बेटा के डेथ के बाद, पहले बेटा के डेथ के बाद वो बहुत टूट गए थे। तो उन्होंने राजनीतिक कुछ ऐसे भी कुछ मजबूरियाँ रहीं या राजनीति में कुछ ऐसा हुआ होगा उस समय आंदोलन के समय में, तो उन्होंने राजनीतिक संन्यास की घोषणा 1926 में कर दी थी। और स्वास्थ्य भी उनका थोड़ा ठीक नहीं रहने लगा था। तो उसी वक्त 1928 में सरोजिनी नायडू, जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी सब लोग आए थे उनको मनाने के लिए यहाँ पे। और फ्रीडम मूवमेंट का 19वीं सदी का ये घर सेंटर रहा है। हमको लगता है कि बिहार में इतना बड़ा कोई सेंटर नहीं रहा है जहाँ से देश की आज़ादी की असल बुनियाद यहीं पे रखी गई थी, जो बाद में इतना तेज़ हो गया था कि 1930 में उनके डेथ के बाद से उनके बेटा हसन मजहर साहब ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और करीब 10 साल उनको जेल में रखा गया। यानी उनके बाद भी आपके परिवार का राजनीतिक में योगदान रहा है इतना बड़ा, और फ्रीडम मूवमेंट में इतना बड़ा योगदान रहा है तो कि शायद ही उनके बारे में कोई जान रहा होगा। हसन मजहर साहब जो उनके बेटा थे हुसैन मजहर साहब लगभग आज़ादी के क्रम में 10 साल जेल में रही। इवन 3 साल काला पानी की भी सज़ा उनको दी गई थी, इतने एक्टिव थे आंदोलन में वो।
और जो 47 की आज़ादी हम लोग को दिख रही है उसमें उनका बहुत अहम रोल रहा उनके बेटे का भी। अब बाद में आप चुनाव से पहले रशिया के फर्स्ट एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। फिर 52 के बाद से कुछ नेहरू जी के साथ कुछ अनबन हुई तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस को। अच्छा, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या आप लोग को भी अपेक्षित किया जाता है क्या? क्योंकि आप भी तो चाहे तो राजनीति में आ सकते हैं। अब देखिए ये अलग एक राजनीतिक बात हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम को लेके ये सवाल हो रहा है, तो इस तरह की बातें, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहे हम लोग, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा दरकिनार की है। अच्छा, आश्वासन तो कई सारे मिले, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें जो होनी चाहिए थी, जो हर हाल में होनी चाहिए थी, क्या लगता है आपको? देखिए आश्वासन कहिए सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से या हम लोग की छोटी मोटी जो डिमांडें रही, उस डिमांड में सबसे पहले रहा कि एक चौकीदार बहुत पहले यहाँ नियुक्त किया गया तो उसको क्यों हटा लिया गया, क्या वजह रहा कि इसको बुला लिया गया हुसैनगंज थाना में। दूसरी डिमांड रही कि वहाँ के रख रखाव मज़ार पे जो डोनेट की हुई जगह है वो, उसके रख रखाव के लिए भी इन लोग के पास एक आदमी नहीं है। लेकिन हम लोग का परमानेंट सालों आप आके देखते होंगे मज़ार साफ़ सफाई रहती है, फूल वगैरह लगा रहता है, जो अपने स्तर से जो होना है वो हम लोग सब करते हैं। जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड के लिए ज़मीन कोई प्राइवेट सरकारी ज़मीन तो है नहीं है, प्राइवेट ही हम ही लोग खेत से ज़मीन हम ही लोगों ने दी है मज़ार पे जाने के लिए। तो हम लोग का सहयोग हमेशा रहा है, सहयोग हमारी तरफ से हमेशा रहा है, या किसी भी सहयोग के लिए हम लोग सबसे आगे रहते हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत सी चीज़ों को लेके बहुत उदासीन है। सीवान के कई नेता भी बड़े बड़े पद पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो क्या उन्होंने कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई या फिर कोई वादा? नहीं, सिर्फ वादा हुआ है, लोग आते हैं, वही बात है कि 22 दिसंबर को सिर्फ याद किए जाते हैं मज़हब साहब, इसके बाद से लोग याद करने वाले नहीं होते हैं। वजह बहुत तरह की हैं, गिनाने बैठेंगे तो घंटों लग जाएगा ये सब चीज़ें। तो अभी आप क्या चाहते हैं, इस बार क्या हो? नहीं, इस बार हम लोग कुछ डिमांड है जो जिलाधिकारी महोदय को हमने लिखित में भी दिया हुआ है कि इन चीज़ों को आपने पिछले साल कहा था, इसमें या तो कुछ जवाब ही दे दीजिए, आश्वस्ति कर दीजिए कि भाई ये चीज़ नहीं हुआ या नहीं भेजा गया, या हमारी तरफ से कमी रह गई, या हम लोग को बोलने में कमी रह गई है। ये जो बातें हैं पिछले साल रखी गई थी फिर इस साल रखी जाएगी, लेकिन इस बातों से मजबूती के साथ हम बात को रखेंगे। एक हमेशा बात उठती है कि फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं है, फ़ंड नहीं है, कहाँ से होगा, कैसे होगा। तो ये बहुत गंभीर बात है कि जिस महापुरुष का राजकीय समारोह होता है, जो कैबिनेट से स्वीकृत है, ये किसकी जवाबदेही है? या तो जिला प्रशासन ऊपर तक बात नहीं पहुंचा पा रहा, या हम लोगों में कमी रह जा रही है। तो हम लोग इस बात को इस बार बहुत मजबूती के साथ उस दिन आएंगे, जो मंत्रीगण, जो सरकार के नुमाइंदे आएंगे, उनके समक्ष भी रखेंगे और जिला प्रशासन के समक्ष भी रखेंगे। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शादाब हुसैन है, मौलाना मजनूर साहब के परपोते हुए।